वेलकम स्टूडेंट, थैंक यू फॉर क्लिक दिस वीडियो। आज हम एसएससी, आरआरबी और सीजीएल और भी अदर एग्जामिनेशन के लिए 100 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, जिसकी बिना टाइम वेस्ट के इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था तांबे का प्रयोग। किसका प्रयोग किया था? तांबे का। फर्स्ट क्वेश्चन था, भारत की भूगोलिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत की जो भूगोलिक नामक पुस्तक है ये टॉमली ने लिखी हुई है। किसने लिखा है? टॉमली ने। इज इट क्लियर? द थर्ड क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था या नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था एडोल्फ हिटलर ने। क्लियर? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ठीक है, फिर से सुनिए, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो वो थे चर्चिल। क्लियर? वल्लभ भाई सरदार पटेल की उपाधि किस आंदोलन के बाद उन्हें मिली थी? तो वल्लभ भाई सरदार पटेल को सरदार की जो उपाधि थी ये बारदोली आंदोलन की सत्याग्रह के दौरान मिली थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सिक्स क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इज इट क्लियर? सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इस कथन की ये कथन किसका था? तो ये कथन था लॉर्ड एल्गिन का था। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये हुआ था केसरे हिंद में। किसमें हुआ था ये? केसरे हिंद। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो 14वां जो लोकसभा था उनका अध्यक्ष कौन थे? तो वे सोमनाथ चटर्जी थे। सरिस्का के बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता का कार्यदल बनाया है? तो वो है सुनीति नारायण की अध्यक्षता का कार्य बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष जो थे ये गणो वासुदेव मंगलकर एम। ठीक है, ये थे। और प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था 6 मई 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1952 में। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? विदेशों के लिए जो होता है ये भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति की करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो ये दिया है आपका संविधान के 72वें संविधान संशोधन के दौरान राष्ट्रपति को क्षमा क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जेपी कृपलानी। ठीक है, ये झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा है? तो संविधान, ये दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा हुआ है? तो संविधान की प्रक्रिया के निर्माण में पूरे पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हुआ है। ये एग्ज़ाम मोस्टली पूछा जाता है, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ये, कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगा था? तो संविधान की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है ये जुलाई 1946 में हुआ था। अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अबरक का जो उत्पादन करता है भारत, ये से प्रथम स्थान है। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? कर्नाटक से प्राप्त होता है। इज इट क्लियर? देश में सर्वाधिक सोना जो है वो कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब से हुआ था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कमिंग सून है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना जो हुई थी 1924 में हुई थी। इज इट क्लियर?
ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? तो ये 1928 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब से शुरू हुआ था? तो ये जो ओलंपिक खेल थे इसका प्रसारण जो था 1960 से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था? 1960 से। राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? तो राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत हुई थी 1930 से। कब से हुआ था? 1930 से। इज इट क्लियर? भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में भाग लिया था, जो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था। उसमें भारत ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया हुआ था। एशिया खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो एशिया का जो प्रारंभ है ये 4 मार्च 1991 दिल्ली में हुआ था। एशिया खेलों का प्रारंभ कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1991 को दिल्ली में हुआ था। क्रिकेट खेल के जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है, या क्रिकेट किस देश का खेल है? तो वो है इंग्लैंड का। ये तो शायद सभी को पता है। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ से हुआ है? तो फुटबॉल का भी कहाँ से जन्म हुआ है? इंग्लैंड से ही हुआ है। वॉलीबॉल का जन्म किस देश से हुआ है? वॉलीबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका जन्म हुआ कह सकते हैं, या उसका नेशनल गेम में वो। आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई है? ये हुई है स्कॉटलैंड से। अमेरिका के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बेसबॉल है। सांड युद्ध कौन से देश में खेला जाता है? तो सांड युद्ध जो खेला जाता है वो स्पेन में खेला जाता है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो क्रिकेट दो देशों का राष्ट्रीय खेल है, एक तो ऑस्ट्रेलिया का और एक इंग्लैंड का। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीर अंदाज। तीर अंदाजी क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन जो है वो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान और भारत दोनों का ही राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? हॉकी। ठीक है। घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? घुड़सवारी के खेल के मैदान को एरीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एरीना। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम। बॉलरक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो बॉलरक पुरस्कार है ये शायद बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है भैया, व्यास सम्मान जो होता है ये साहित्य के क्षेत्र में है। इज इट क्लियर? नोबल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबल पुरस्कार जो होता है ये चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति, रसायन, ठीक है, भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोबल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो ये वैज्ञानिक अल्फ्रेड वॉन हॉट नोबल की याद में नोबल पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म जगत में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? ये है ऑस्कर। ऑस्कर पुरस्कार जो है सबसे सम्मानित होता है फिल्म जगत के लिए। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार है जो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है ये भारत रत्न है। एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो एशिया का जो नोबल पुरस्कार है ये रमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। इज इट क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? फ्रेंड्स, हम सभी सब जानते हैं शायद, परमवीर चक्र, जो बहुत ही सम्माननीय होता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो ये 1955 में स्टार्ट हुआ था। देश में कालिंग पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1952 से। इज इट क्लियर? गेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गेमी जो पुरस्कार है आपका, इसका संबंध जो है वो संगीत के क्षेत्र से है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का जो अकबर है ये, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? यामिनी जो कृष्णमूर्ति है इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ठीक है। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से है ये। लच्चू महाराज का संबंध किस शासकीय नृत्य से है? कथक। लच्छू महाराज
का संबंध किस शासकीय नृत्य से है? तो वो कथक से है। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? गोवा दिवस जब मनाया जाता है 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र का जो दिवस है ये मनाया जाता है 1 मई को। जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो जल सेना का प्रधान होता है एडमिरल। कौन होता है? एडमिरल। थल सेना का प्रधान कौन होता है? थल सेना का प्रधान होता है जनरल। भारत की संसद किन से मिलकर बनती है? तो भारत की संसद जो है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो अनुच्छेद 63 में। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो 63 संविधान अनुच्छेद में। कैबिनेट मंत्रियों का सबसे बड़ा कार्यकाल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जगजीवन राम, लगभग 32 वर्ष। सबसे कम समय तक का कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, सिर्फ 13 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन, सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल कौन सा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष 9 माह 13 दिन का। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, कार्यकाल रहा है। संविधान के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राज्यसभा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होना चाहिए? 250 होनी चाहिए। लोकसभा के सभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? सिर्फ 2 सदस्य कर सकते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये 1977 और 78 में हुआ था। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष में हुई थी? ये 1889 में हुई थी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2006 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम चालू हुआ था। देश में पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित किया गया है? तो देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना जो है ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में स्टार्ट किया गया है। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का जो रूर है ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। संविधान सभा का संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। इसके बाद आता है कौन सा देश रियासतों थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था? हैदराबाद। ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के बलवान को कौन सी उपाधि दी गई थी? उल्गू खां। उल्गू खां की उपाधि दी गई थी। भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली थी? इल्तुतमिश थे ये। भारत में फासिस्ट का उदय कहाँ से माना जाता है? ये कहाँ से हुआ है? ये इटली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? इटली से। तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो रेड इंडियन थे अमेरिका के निवासी। किस एक्ट के में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है? ये शारदा एक्ट 1930 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछा जाता है। किस एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी? शारदा एक्ट 1930। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो ये अकबर द्वितीय ने दी थी। जस्ट क्लियर। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन। शहरों का महलों का शहर कौन से देश को कहा जाता है? कौन से शहर को कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है। गंगा सागर परियोजना किस नदी में चल रही है? गंगा सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी में चल रही है, मध्य प्रदेश में। अखबार कागज़ बनाने अखबार कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? अखबार जो कागज़ बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में नेपा नगर में है। भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? ट्रकवार। ठीक है, 1716 में
खोला गया था? किस वेतन पर आयकर नहीं लगता है? राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। मंत्रिपरिषद सम्मुख रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? वो थे वी गिरी। इज इट क्लियर? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य है तो आप 30 वर्ष के हैं तो आप राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान संघ की सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? 98 विषय सम्मिलित है। वर्तमान की समय सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो ये है 52। ठीक है। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन ने दिया है? तो ये है 69 संविधान संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया है। भारत संविधान में संस्थात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। किस देश से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे एग्जामिनेशन में। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।